गांधी ने कहा था कि आजादी चुकी है, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। बहुत चतुर बनिया था वो। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। क्या 1915 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस संगठन के शिल्पकार लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा 2 पीढ़ियों के कांग्रेस नेताओं के निर्माता महात्मा गांधी अपनी ही कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करना चाहते थे? ये झूठा प्रचार गांधी जी के एक प्रारूप और अप्रकाशित लेख के 2 पंक्तियों का सहारा लेकर किया जाता है, जो उनकी हत्या के बाद अन्य लोगों ने प्रकाशित किया। इसका पूरा संदर्भ दरअसल ऐसा है। कांग्रेस के माध्यम से भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और अब अपने वर्तमान आकार और रूप में कांग्रेस कालग्रस्त हो गई है। भारत को अभी भी अपने 7 लाख गांवों में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसे राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक दलों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा जाना चाहिए। इन और अन्य समान कारणों के लिए एआईसीसी उसे विघटित करने का और एक लोक सेवक संघ में फूलने का संकल्प करती है। यानी गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई, पर अब आगे की राजनीतिक चुनौती गांव को मजबूत करके उन तक स्वराज का संदेश पहुंचाना है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में सांप्रदायिक ताकतों को राजनीति से दूर रखना है। इन चुनौतियों को पहचानते हुए वे कांग्रेस को समाप्त करने को नहीं, बल्कि इसके सीधे विपरीत इसको एक नए रूप में फूलने को कह रहे थे। अच्छा, कांग्रेस का ये फूलना किन नियमों के आधार पर होगा? गांधी जी बात कर रहे थे कांग्रेस की पुनर्रचना की, एक ऐसे संगठन की जो जमीन से केंद्र तक होगा और जिसका मकसद होगा हर भारतीय को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हक दिलाना, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन का खास उल्लेख था। हक दिलाने के साथ साथ ये संगठन जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी खड़ा रहेगा। ये लेख तो एक प्रारूप था और खुद महात्मा गांधी ने उसे प्रकाशित भी नहीं किया, लेकिन उनकी मृत्यु के 3 दिन पहले गांधी जी ने खुद हरिजन में ये लिखकर अपनी कांग्रेस के प्रति मंशा को साफ साफ जाहिर कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है और जिसने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अनेक अहिंसक लड़ाइयाँ लड़ी है, उसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इस संगठन की मृत्यु तभी होगी जब देश की मृत्यु होगी। आधा सच झूठ से भी ज्यादा हानिकारक होता है। ये कहना कि गांधी जी अपनी ही कांग्रेस, अपने चहीते वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के विरोध में थे, उसे भंग करना चाहते थे, ये हास्यास्पद है। एक आखिरी बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जीवन भर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया और ऐसा नहीं है कि बापू स्वतंत्रता मिलने के बाद संन्यास लेना चाहते थे। वे तो आने वाले सालों में भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इस काम से जुटे रहना चाहते थे। लेकिन जिन सांप्रदायिक ताकतों के बारे में उन्होंने देश को चेतावनी दी थी, उन्होंने गांधी जी को अपनी बात रखने का और भविष्य की कांग्रेस बनाने का मौका ही नहीं दिया। जिस प्रारूप लेख का जिक्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, उसके लिखने के अगले ही दिन आरएसएस से प्रेरित नथुराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। अगर महात्मा गांधी जानते कि सांप्रदायिक ताकतें उन्हें मिटाने वाली है, तो वो अपनी कांग्रेस और पूरे देश को ये आदेश देते कि हम पूरी ताकत से उन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़े, जिनके खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।